हरे कृष्णा। तो आज के इस पवित्र दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर में। वैष्णवों को पंचांग के अनुसार आज महाशिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि का व्रत। तो आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद से 23वें अध्याय से 19वां श्लोक पढ़ रहे हैं। राइट, 19वां। चक्षुष्मत पद्मरागाच्छयैर् चक्षुष्मत पद्मरागाच्छयैर् वज्रभित्तिषु निर्मितैः। सब लोग प्रयास कीजिए बोलना। वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैर् महार्हैर्मतोरणैः चक्षुष्मत पद्मरागाच्छयैर् वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैर् हारहैर्हेमतोरणैर्। मत मानो आँखों से युक्त हो। चक्षुः मत मानो आँखों से युक्त हो। पद्मराग लाल मणि, इसको माणिक कहते हैं। अक्षय चुने हुए। वज्र हीरे की। भित्तिषु दीवालों पर। निर्मित ही जड़े हुए। जुष्टम सुसज्जित। विचित्र हर तरह के। वैतानई वितानों यानी चंदोवा यानी कमनीय, ऐसे कमान, इसको वितान कहते हैं। महाअर्है ही अत्यंत बहुमूल्य। हेम तोरणई स्वर्ण के तोरणों द्वारा। वो हीरों की दीवालों में जड़े हुए मन लुभावने माणिक जैसे ऐसा प्रतीत हो रहे थे मानो वो नेत्रों से युक्त हो। वो विचित्र चंदोवों और अत्याधुनिक मूल्यवान स्वर्ण के तोरणों से सुसज्जित था। वो यानी महल, जिसका वर्णन किया जा रहा है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे कलापूर्ण आभूषण और सजावट जिससे आँखों जैसी आकृति प्रकट हो, ये काल्पनिक नहीं है। यहाँ तक कि अर्वाचीन यानी रिसेंट अर्वाचीन वर्षों में मुगल सम्राटों ने बहुमूल्य हीरे मोतियों की पच्चीकारी वाले पक्षी, जिनके नेत्र बहुमूल्य प्रस्तरों से बने थे, ऐसे निर्मित कराए थे। यद्यपि अधिकारियों ने इन प्रस्तरों को निकाल दिया गया है, अधिकारियों ने इन प्रस्तरों को निकाल लिया है, किंतु तो भी नई दिल्ली के मुगल सम्राटों द्वारा निर्मित किलों में पच्चीकारी अब भी विद्यमान है। शाही महलों का निर्माण मणियों तथा नेत्र के समान दुर्लभ पत्थरों से हुआ था। इस प्रकार इनसे रात्रि के समय प्रकाश परावर्तित हो सके और दीपकों की आवश्यकता नहीं रहेगी। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये जो कथा चल रही है इसके पीछे जो भूमिका है वो संक्षेप में इस प्रकार से हम सब जानते हैं कि देवाहुति का विवाह हुआ था करदम मुनि से, और देवाहुति का विवाह हुआ था करदम मुनि से। उसके बाद अनेक वर्षों तक करदम मुनि तप में मग्न रहे और बहुत वर्षों के बाद तप उनका समाप्त हुआ और उन्होंने नेत्र खोलकर अपने पत्नी को देखा और पूछा, आप कौन हो? उतने सारे समय में देवाहुति भी तप में लगी थी और वो भी शरीर से कृश हो गई थी। उसके सुंदर रेशमी बाल जटा जैसे हो गए थे और उनका चर्म जो है वो बहुत ही वृद्ध औरत की तरह हो गया था, लटका हुआ चर्म जो वृद्धावस्था में होता है। शरीर का, चेहरे का जो मुख का जो तेज था वो प्रायः नष्ट हो चुका था। इस तरह से वो भी एक तपस्वी कठोर लग रही थी। और जब उन्होंने अपने पति से संवाद किया और बताया कि मैं आपकी पत्नी हूँ, तो उन्होंने कहा, आप क्या चाहते हो? तो देवाहुति ने कहा कि जो हर स्त्री विवाह के बाद चाहती है वो है संतान। मैं आपसे एकांत संग और संतान चाहती हूँ, क्योंकि जब से हमारा विवाह हुआ है तब से हमारा संग ही नहीं हुआ है, एकांत में कुछ बातें भी नहीं हुई है, पुत्र प्राप्ति की तो संभावना ही नहीं है, आप तप में लगे रहे। तो करदम मुनि इतने बड़े तपस्वी होने पर भी उनका हृदय पिघल गया। उनको लगा कि इतनी बड़ी राजकुमारी, स्वयं वो मुनि की कन्या, ब्रह्मा की पौत्री, इतना श्रेष्ठ कुल और संस्कार होने के बाद भी ये वन में रही तपस्या करते, मेरे लिए सेवा करती हुई। तो सेवा में कोई कमी नहीं आई, कभी कुछ तकरार नहीं हुई, कभी कुछ शंका किंतु परंतु नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो उस समय देवाहुति कहती है कि ये जो मेरी अवस्था है और ये जो आपकी अवस्था है और हम दोनों मिलकर जहाँ रह रहे हैं, ये तीनों स्थितियाँ जो हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए अनुकूल नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि हर कार्य के लिए एक वातावरण की आवश्यकता होती है। अगर सेवा करनी है तो सेवा करने वाले प्रामाणिक भक्त जो है वो एकत्र आने चाहिए, जिनकी मति से और जिनकी गति से वो सेवा भाव निर्माण हो, ताकि जिस वातावरण में कोई प्रवेश करेगा तो वो भी उसी भाव को प्राप्त करेगा। उसी प्रकार से गृहस्थी जीवन में जब संतान प्राप्ति की इच्छा होती है तो उसके लिए कुछ न कुछ रजोगुण का वातावरण होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए, वस्त्र होने चाहिए, अलंकार होने चाहिए, समय होना चाहिए, योग्य भाव होना चाहिए, मूड बनना चाहिए। ऐसे संतान प्राप्ति नहीं होती है। दोनों तरफ से पुत्र या संतान प्राप्त होने की इच्छा होनी चाहिए। मेरा ऐसा अनुभव है कि जब तक दोनों पति और पत्नी की संतान प्राप्ति की इच्छा नहीं होती तब तक संतान नहीं होती। संतान प्राप्ति करना कोई भौतिक कार्य नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। ऐसे तो कुत्ता बिल्ली भी बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन संतान मनुष्य जीवन में प्राप्त करना यह बहुत बड़ी क्रिया है। उसको उस स्तर पर इनको समझना चाहिए कि जैसे हम उसको उस स्तर पर समझेंगे तो उच्च दर्जे की संतान हम प्रकट कर सकेंगे, जन्म दे सकेंगे, तो समाज के लिए अनुकूल, समाज के लिए कल्याणकारी, समाज के लिए एक गर्व का कारण बने। तो ये भी बात करदम मुनि को समझ में आई। और फिर करदम मुनि ने एक ऐसा महल बनाया, हवा महल, जिसका वर्णन हम पढ़ रहे हैं। कई श्लोकों में वर्णन दिया है, हम सुनकर ही दंग रह जाएंगे। ऐसा महल निर्माण किया उन्होंने। और ऐसा महल का एक तरफ वर्णन सुनते रहेंगे तो एक बात है, लेकिन आपको अगर पता चलेगा कि ये किसने बनाया है और वो कैसे रहते थे अपने जीवन में इस महल को निर्माण करने के पहले, तो आपको उसकी महानता पता चलेगी।
एक जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में बिना किसी सुविधा के वो हजारों साल रहे, कंदमूल खाकर रहे, कोई पकवान भी कभी खाया नहीं। विवाह भी हुआ, वो भी परम सौंदर्यवती, जिसका सौंदर्य देखकर हवाई जहाज में उड़ने वाले देवता भी हवाई जहाज से गिरते थे। ऐसा वर्णन दिया है दिवावती का। वो पुष्प गेंद को लेके खेल रही है और देवता उसको देखने के लिए आ रहे हैं देवता लोग से, और वो काम वासना से वश होकर गिरते थे। ऐसी परम सौंदर्यवती, देवताओं को भी आकर्षित करने वाली उनकी पत्नी बनी, और उसने भी तप किया उसके अंदर। तो एक तरह से क्या लगता है कि कर्दम मुनि का विवाह, स्वयंभू मनु ने अपनी सौंदर्यवती कन्या का विवाह एक फकीर से किया, निर्धन से किया। कोई उसमें तुलना नहीं है, कोई इसमें समानता नहीं है। एक कन्या और एक जो होता है, मतलब वधू और वर के घर में कोई समानता होती है ना, कुछ मैचिंग होता है ना। तो श्री राधा गिरधारी भगवान की हम देखते हैं हमेशा कि कुछ ना कुछ तो समानता, कुछ ना कुछ होना चाहिए दर्जा। समान कुल में, समान ऐश्वर्य वाले, समान कीर्ति वाले परिवारों में विवाह होता है। ये तो कम्प्लीटली ऐसा है कि इसमें कोई, ऐसा लगता है कि स्वयंभू मनु को कोई बुद्धि भी थी क्या, ऐसा लगता है। लेकिन स्वयंभू मनु ने अपने कन्या का विवाह इस निश्चय के साथ में, इस निष्ठा के साथ में किया कि मेरे कन्या के लिए आध्यात्मिक उन्नति आवश्यक है। धन दौलत ऐश्वर्य ये तो ठीक है, नश्वर है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, राजा भी रंक हो जाता है, रंक भी राजा हो जाता है। तो उस बात पर निर्भर होकर हम लोग विवाह करेंगे तो आगे जाके पछताएंगे। लेकिन जिनकी नींव आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरह से परिनिष्ठित है, उन्होंने उनको चुना। ऐसे ही भावना से हमारी अपनी कन्या का उद्धार होता है। अगर हम पैसे को देखकर, विद्या को देखकर करेंगे तो वो उसका सबका प्रवाह काल के साथ समाप्त हो जाता है, और आज जो गौरव की स्थिति है वो कल अपमान की स्थिति बन जाती है। देखो आप, ऐसे जीवन का स्वभाव है भौतिक दुनिया का। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कर्दम मुनि वैसे कंगाल थे, ऐसा नहीं है। उनके अंदर इतनी परम शक्तियाँ थी, इतनी सूक्ष्म शक्तियाँ थी, सिद्धियाँ थी कि उन्होंने ब्रह्मा से सृष्टि के तत्व ना लेते हुए अपने तरफ से तत्वों का उपयोग करके हवा महल खड़ा किया उन्होंने। जैसे हम लोग को भी मंदिर बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, कभी गांव में ज़मीन लेके घर बांधते हैं, तो हम लोग ईंट सीमेंट वगैरह उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, इस विश्व में जो उपलब्ध है तत्व, उन्हीं से लेकर घर बनाते हैं ना अपना, बड़े अपने तत्वों को लेकर आते हैं। यहाँ के तत्वों को मैनिपुलेट करके हम लोग अपना घर बनाते हैं। ये विशिष्ट बात समझने की है। कर्दम मुनि ने जो महल बनाया उसमें से ब्रह्मा जी के तत्वों का उपयोग नहीं किया। वो उनकी स्वयं की सृष्टि थी, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और उसका वर्णन देखेंगे आप, देखिए वो प्रासाद जो दुर्ग था, वो जैसे लगता है कि नेत्र है, जीवित नेत्र, वैसे उसमें हीरे ऐसे ज्वेल्स लगे थे, मणि लगे थे, कंकण लगे थे, क्या क्या हर प्रकार के 9 प्रकार के जो रत्न हैं वो लगे थे। और हर स्तंभ जो था एक आईने की तरह था, एक दर्पण की तरह था। आप ऐसा गुजरेंगे ना तो उस खंबे में आपको देखेंगे। आईना तो नहीं हो, लेकिन आईने से भी बढ़कर दृश्य आपको दिखेगा उसके अंदर। और ऐसे परावर्तित उसमें प्रतिबिंब होंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे। जैसे वो मय सभा बनाई थी ना मय दानव ने युधिष्ठिर महाराज के लिए, वो देख के ही चौकन्ना हो गया था पूरा, वो आंखें चौंध गई थी उसकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। यहाँ पानी है, वहाँ ज़मीन थी, वहाँ ज़मीन है, वहाँ पानी था। ऐसे ही मायावी, उससे भी यह महल श्रेष्ठ था। वो चंदोबा का वर्णन किया है। चंदोबा का अर्थ यह है कि जो चीज़ ऐसे कमनीय होती है, ऐसे ही जैसे अपना मंदिर का जो रूफ है ना वो फ्लैट है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे डिज़ाइन बनाते हैं तो वो ऐसा हो जाता है। दरवाजे भी घर पे ऐसे बनाते। और ब्रज में वो जो घेवर बने ना, वैसे चंदों से बना हुआ है। विशेष वर्णन दिया गया है कि
गहवर वन जो है वो हर वस्तु वहाँ पर हर जो है वो चंदोवे से बनी हुई है। चंदोवे यानी कमान, वितान कहते हैं उसको, पुष्प वितान, अलंकार वितान। हाँ? तो वैसे ही सब चीज़ कमनीय बनी हुई थी। उसके अंदर रत्नों के हार फैल रहे थे, उसके अंदर रंग बिरंगी सुगंधी पुष्पों के हार ऐसे बह रहे थे। यानी कुछ जड़ वस्तु जैसे हीरे मोती रत्न जैसे, और कुछ जीवित यानी पुष्प जैसे अलंकार उस पर लगे हुए थे। और अति आधुनिक मूल्यवान स्वर्ण के तोरण, उससे ये हर वस्तु सुशोभित थी। आगे भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है वहाँ पर। ये स्थूल सौंदर्य है, और जो जीवित सौंदर्य क्या है, हंस थे, मोर थे, तोता थे, कोयल थी, वो सब गुंजारव कर रहे थे, उनकी सुंदर ध्वनि उस महल में गूंज रही थी। तो देवावती ने देखा तो वो ना थोड़ी सी शर्मा गई देखकर, संकुचित हो गई, थोड़ा सा उसको संकोच हुआ, और कर्दममुनि ने तुरंत उसके मन की बात को पकड़ लिया। तो संकोच इसलिए हो रहा है कि इतने सुंदर महल में मेरा शरीर तो अभी वृद्ध स्त्री जैसा है, तो मैं कैसे इसमें परिपूर्णता से रहूँगी, मेरा शरीर भी उसके लिए योग्य होना चाहिए। तो कर्दममुनि अपनी पत्नी से कहते हैं, आप चिंता मत करो, ये जो यहाँ पर मैंने कुंड बनाया है ये सरस्वती के जल का, ब्रह्मा जी का कुंड है, ये वैकुंठ से भी ये श्रेष्ठ है। तो अचानक वहाँ पर 1000 सुंदर स्त्रियाँ प्रकट हो गई, दासियाँ, वो स्वयं अद्भुत अलंकारों से आभूषित थी। और वो आती है, वो कहती है, देवावती जी हम आपकी सेविकाएं हैं, हम आपकी सेवा में क्या करें आपके लिए। तो कर्दममुनि उनको आदेश देते हैं कि इनको इसमें नहलाओ। तो उनको वहाँ स्नान कराते हैं। देखिए जैसे ही वो स्नान कराते हैं ना, सरस्वती के जल से बने हुए कुंड में तुरंत दिव्य स्वरूप प्राप्त होता है, जैसे दिव्य स्वरूप वो लेकर आई थी अपने पिता के घर से। और वो दिव्य स्वरूप प्राप्त होने के पश्चात उसके केश जटा थे वो सुंदर मुलायम रेशमी जैसे हो गए, उसके कमल नयन प्रकट हो गए, चंपा कली जैसे नाक प्रकट हो गया, सुंदर चमकदार कांति प्रकट हो गई। फिर उसको अलग अलग सुगंधित द्रव्यों से उनको मालिश किया गया, द्रव्यों से अलंकृत किया गया, दिव्य अलंकार से आभूषित किया गया, केशों को संवारा गया, और ऐसे दिव्य देवी जैसी बन गई। वह तो देवी तो थी ही पहले से, लेकिन बाह्य दृष्टि से वो ऋषि जैसे थी, अभी वो वाइफ देवी जैसे हो गई। और फिर उनका बहुत ही सुंदर पैरों में जो फूलों से बना हुआ रास्ता है, उनमें चलाकर उनको अंदर लाया गया अंतःपुर में, और तरह तरह के सुंदर सुंदर पौष्टिक दिव्य व्यंजन उनको खिलाए गए। भोजन का क्या कारण होता है? 3 होता है प्रयोजन। एक है बल, एक है आयु, और एक है स्वाद। भोजन का 3 अंग नहीं होंगे तो वो भोजन नहीं है, इट्स यूजलेस थिंग। फिर स्वाद होना चाहिए, वो स्वाद भगवान के अधरामृत से आता है। भगवान को अर्पण करने से उनके जो होस्ट हैं, उनके स्पर्श से वो स्वाद आता है अधरामृत का, और फिर उसको पाने से बल प्राप्त होता है। और तीसरा, ऐसा बलयुक्त अन्न प्राप्त करने से आयु प्राप्त होती है, दीर्घायु। ऐसा स्वादिष्ट, बलपूर्ण, पोषणपूर्ण, पुष्टिपूर्ण और आयु से भरा हुआ दिव्य अन्न उनको दिया गया, जिससे बहुत सुदृढ़ हो गई। देखिए उसके बाद में स्वर्गीय 100 वर्ष तक कर्दममुनि ने और देवावती ने वहाँ पर एकांत संग किया, और वो महल हवा में था, पृथ्वी पर भी नहीं था। जैसे होता ना उपग्रह, होता ना उपग्रह, सैटेलाइट कैसे होता है, वो आकाश में रहता है, वैसे अनंत कमरों से भरा हुआ, सुसज्जित, सौंदर्य संपन्न, जिसके अंदर कई कुंड थे, सरोवर थे, जलाशय थे, झरने थे, पक्षी थे, मोर थे, उपवन थे, गार्डन थे, उसके अंदर बैठने की जगहें थी, एकांत था, पब्लिक में बैठने की जगह थी। ऐसे सुंदर 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 स्थिति में 100 स्वर्गीय वर्ष, जिसके एक दिन 6 महीना के होते हैं हमारे, इतने समय तक उन्होंने वहाँ पर एकांत किया। इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा नहीं था कि कर्दममुनि के पास कुछ धन नहीं था, साधन नहीं था, क्या करे, इसलिए झोपड़ी में रहे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से उन्होंने चुना कि मुझे ऐसे रहना है, और तब किया।
हम कैसे हैं? हम गरीब हैं क्योंकि हमारे पास और क्या कहते हैं अवसर नहीं है। वी आर पुअर, वी हैव नो अपॉर्चुनिटीज। सब लोग रहते हैं, लेकिन पहले मौके पर जब हमको ऐश्वर्य मिलता है तुरंत हम उसके भोग में लगे जाते हैं, तुरंत भोग में पड़ जाते हैं। अभी 2 व्हीलर है, चला रहे हैं, लेकिन जैसे ही पहला मौका आता है 4 व्हीलर ले लेते हैं। वही तो एक डब्बा मोबाइल लेके रखा है, चल रहा है, पैसे नहीं है, पैसे आते तुरंत महंगा मोबाइल ले लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम गरीब रहते हैं तो हम बड़े तपस्वी लगते हैं। बंदर भी बड़ा तपस्वी लगता है, बिना कपड़े के घूमता है इधर उधर, कंदमूल खाता है, लेकिन दिन रात उसका माइंड जो है वो रजोगुण में लिप्त रहता है। प्रभुपाद जी बताते तात्पर्य में कई जगह पर, बंदर दिखने में बड़ा तपस्वी दिखता है, लेकिन पूरा भोगों में लिप्त रहता है। ये ऐसे नहीं है, इनके पास सारा ऐश्वर्य है, सारा अवसर है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, शक्ति है निर्माण करने की, फिर भी भगवान के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, तप करने के लिए ये जो गरीबी है, एक प्रकार की जो निर्धन होने की जो स्थिति है, उसको स्वीकार कर। और वो गृहस्थ हैं, ऐसे नहीं कि वो सन्यासी है। नारद मुनि तो बाल ब्रह्मचारी है, 4 कुमार तो बाल ब्रह्मचारी है, उनका तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन ये विवाह करने के लिए भी उद्युक्त थे। उनको जब भी ब्रह्मा जी के द्वारा, स्वयंभव मनु के द्वारा विनती की गई, तो भगवान की इच्छा के लिए उन्होंने विवाह गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया उन्होंने उसको। तो ये हमारे लिए उदाहरण है कि गृहस्थ जीवन निश्चित उसमें कुछ भोग की व्यवस्था है, वो कैसे एकदम बोनाफाइड है, शास्त्रोक्त है, वो उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन गृहस्थ आश्रम को केवल भोग के लिए ही देखना, स्त्री को स्वीकार करना, फिर उसके बाद में धन को स्वीकार करना, फिर उसके बाद में घर को स्वीकार करना और बाकी सारी व्यवस्थाओं को स्वीकार करना, इंद्रिय भोग को स्वीकार करना, यह गृहस्थी जीवन का उद्देश्य नहीं है। गृहस्थी जीवन का एकमेव उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। जितना उद्देश्य ब्रह्मचारी आश्रम का भगवान की प्राप्ति का है, जितना उद्देश्य वानप्रस्थ का संन्यास का है, उतना ही उद्देश्य गृहस्थ धर्म का भगवान की प्राप्ति का है। केवल हमारी संख्या कलयुग में बहुत ज़्यादा है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि एंजॉय। तो कलयुग की स्थिति है कि सबसे अधिक लोग गृहस्थ हैं और बहुत कम लोग ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं, और वो भी कठिन होता है उसको बहुत पालन करना, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है। लेकिन गृहस्थ, अगर हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, सारे आचार्य कहते हैं, अगर गृहस्थी जीवन में भी अगर भगवान को केंद्रित रखते हुए अगर गृहस्थ पति पत्नी बालक सब जीते हैं, परिवार के सदस्य, तो वो किसी भी सन्यासी से कम नहीं है। प्रभुपाद जी ऑलवेज वुड से माय गृहस्थास आर बेटर देन सन्यासीस। अगर वो इस तत्व पर जिए तो भोग को बाजू में रखकर भगवत सेवा में परायण हो जाए, तो वो गृहस्थी भी गोलोक वृंदावन जैसे है। ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं ना, गृहे थे गोलोक भाई। जब मैं अपने ऑफिस से घर पे आता हूँ लौट के, ये गोदरुम की बात है, वो कृष्णानगर के कोर्ट से जब रेलवे से घर पे आते थे, एक डिब्बा वाले रेलवे से, और घर में प्रवेश करते थे जूता निकाल कर, तो संध्या आरती उसमें चला करती थी। तो कहते जब मैं घर में प्रवेश करता हूँ तो लगता है कि मैं गोलोक में ही प्रवेश कर रहा हूँ, जिसमें भगवान के अंदर स्थान में है, जिसमें मेरी पत्नी आरती कर रही है, सब बच्चे खड़े हैं, सब लोगों ने मिलकर आरती की व्यवस्था की है, सुंदर मृदंग वाद्य हो रहा है, करताल बज रहे हैं, इतनी सुंदर स्थिति है। तो मुझे लगता है कि मैं गोलोक में प्रवेश कर रहा हूँ। वैसे कविता नहीं लिख रहे, उनके हृदय की अनुभूति व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उसी भाव में है, पत्नी भी उसी भाव में है, भगवती देवी। ऐसे ऐसे महान बच्चों को जन्म दिया, उसमें से एक है भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो जब ऐसी गृहस्थी होती है ना, ऐसी गृहस्थी होती है, तो साक्षात भगवान प्रकट होते हैं उस घर में। देखिए, हमको लग रहा है वाह, कुछ समय तो तपस्या की, अब देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। केवल उसी के लिए कर रहे थे वो सब कुछ, ये कि पत्नी संतुष्ट हो। पत्नी कितनी भी महान भक्त भगवान की होगी, अगर उसकी कोई इच्छा है तो पति का कर्तव्य है कि उसकी इच्छा को पूर्ण करना। पत्नी की किसी भी जायज़ यानी योग्य इच्छा को अपूर्ण रखना, ये बहुत बड़ा अपराध है पति की तरफ से। जैसे अगर पत्नी को संतान चाहिए, उसको पुत्र या पुत्री चाहिए, उसको मातृ भावना का पूर्ति की आवश्यकता है, उसको वात्सल्य पूर्ति करना है, तो ऐसे स्थिति में पत्नी को पुत्र देना, संतान देना पति का फॉरमोस्ट कर्तव्य है। क्योंकि वो कोई ऐसी क्या कहते हैं उसको, आई डोंट वांट टू यूज उर्दू वर्ड, बट
वो कोई ऐसे अयोग्य इच्छा नहीं है जो शास्त्र के परे है, स्वार्थी इंद्रिय भोग की इच्छा, ऐसे नहीं है। वो गृहस्थ आश्रम का एक दिया हुआ जो परिघ है, उसके अंदर वो योग्य इच्छा है। और उसके बाद में देखेंगे कर्दम मुनि और देवहूति को 9 कन्याएं हुई। पिछली बार मैंने आपको ये कथा बताई थी। उन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी ने स्वयं 9 ऋषियों को लाके अपनी तरफ से कराया, ताकि कर्दम मुनि के भक्ति मार्ग में कोई बाधा ना हो, या कोई व्यवधान ना हो, या कोई अंतराल ना पड़े। क्योंकि इतने मग्न थे वो कि उनको भी 9 पतियों को ढूंढना, इनके लिए उनका विवाह की व्यवस्था करना, पुरोहित ढूंढना, बहुत समझ आता है ना उसके अंदर। हमने भी अपनी कन्या का विवाह किया, कितना समझ आता है उसके अंदर। तो ब्रह्मा जी ने वो सब कार्य कर दिया। फिर देखिए अद्भुत बात, जाने लगे तुरंत ये। तो कर्दम मुनि को पत्नी कहती है, अरे महाराज जी आप जा रहे हो, 9 कन्या तो अपने पति के घर चले गए, फिर मैं अकेले महल में क्या करूँगी, पुत्र चाहिए। तो फिर लौट के आए। इसका अर्थ क्या होता है, उनको 1% की भी उस महल में रुचि नहीं थी। अगर रुचि होती तो उसको छोड़ के नहीं जाते हो, या छोड़ने की बात भी नहीं करते। मैं सोच रहा था कि हमारा अगर कोई एक प्रकार का अगर यंत्र हमारे पास, मोबाइल है समझो, हमने 3 साल यूज़ किया उसको, और अभी वो नहीं चल रहा ठीक से, नया लाने का समय आता है, तो नया लाने पर भी पुराना हम छोड़ नहीं सकते। विचार करते हैं उसे, उसमें तो ये फीचर था, उसमें ये नहीं है, इसमें ऐसा होगा वैसा होगा। यहाँ पर तो स्वतंत्र तत्वों से बनाया हुआ हवा महल का वर्णन श्लोकों में सुखदेव जी कर रहे हैं। ऐसा महल में 100 स्वर्गीय वर्ष रहे, लेकिन एक चुटकी भर के समय में छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर पत्नी की इच्छा देखकर वापस आए, और फिर उनका एकांत हुआ। क्या हुआ उस एकांत का परिणाम? कोई हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आया क्या उसमें से? कोई रावण कुंभकर्ण आया? कौन आया? स्वयं भगवान आए, स्वयं भगवान कपिल देव भगवान। देखिए ये है शक्ति। एक संबंध में 9 कन्याओं को जन्म दिया, दूसरे संबंध में उन्होंने भगवान को प्रकट किया। ये हो सकता है, भगवान नहीं तो भगवान के गुणों को प्राप्त किए हुए संतान हमको प्राप्त हो सकती है, अगर हमारी चेतना उस स्तर की है। इसलिए गृहस्थ जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य है कि अपनी चेतना को विकसित करें। ये मैं कहे क्या करे प्रभु जी, समय ही नहीं मिलता है, 2 बच्चे हैं, नौकरी जाना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, संडे के दिन कपड़े धोने पड़ते हैं, संडे के दिन बहुत सारे बाकी काम होते हैं, और हफ्ते में सब काम पे जाना पड़ता है, फिर शाम को आते थक जाते हैं, प्रभु जी समय ही नहीं है, भजन कब करें। ये सब बहाने हैं। जिसके लिए आए हैं वो छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहे हैं, और उसी का कारण लेकर जो जिसके लिए जो करने आए हैं वो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बहाने बना रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सब कुछ करते हुए दिव्य चेतना को विकसित करने का कार्य जारी रखेंगे गृहस्थ जीवन में, तो हमारी संतान भी दिव्य होगी। जन्म के समय भी दिव्य नहीं होगी तो हमारे आगे चेतना के विकास के अनुसार हमारे बालकों की चेतना का भी विकास होगा, क्योंकि हमारे संग में हो, हम उनको प्रवचन नहीं कर रहे हैं लेकिन दिन रात उनके साथ जी रहे हैं, हमारे चेतना का प्रभाव हमारे बालकों पर पड़ता है। अगर हम दुखी भी हैं समझो, तो बालकों को बता नहीं रहे हम दुखी हैं, फिर भी हमारी दुखी चेतना का परिणाम बालकों पर होता है। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया इस बात को। आप अगर तनाव में हैं, अगर डिप्रेशन में हैं और घर में रह रहे हो, तो आपकी चेतना का परिणाम आपके बालकों पर, पत्नी पर होगा, और होता ही है। और वो आपकी क्या कहते हैं उसको, इस डिससर्विस, वो आप गलत सेवा कर रहे हो। आपकी सेवा करना है, आपकी सेवा ये है कि अपनी पत्नी और बच्चों की चेतना को आपके अस्तित्व से, सान्निध्य से उसका विकास हो, उसका उत्कर्ष हो, यह हमारा कर्तव्य है। फलेन परिचयेत। हाँ, इनके 100 वर्ष के हवा महल के एकांत का परिणाम क्या है? परिणाम, उसका फल है कि भगवान कपिल देव प्रकट हुए। इससे आप उनके एकांत की और संग की और उस कालावधि की दिव्यता को समझ सकते हैं। अगर उसमें कुछ गलत हुआ होता तो उसका फल आपको अलग दिखाई पड़ता, लेकिन शास्त्र में उसका वर्णन आगे बढ़ रहा है। उसके आगे
एक कार्य ऐसा हुआ कि कपिल देव का जन्म होते कपिल देव सिद्धा अवतार थे। कपिल देव का जन्म होते कपिल देव ने तुरंत 16 वर्ष की आयु वाला शरीर धारण किया, अर्थात वो जन्म होते ही रेंगते हुए बालक से तुरंत 16 साल के बालक बने। कोई बाल्यपन नहीं, कोई स्तनपान नहीं, कोई रेंगना, कोई तोतले बोल बोलना, कोई चलने को सीखना, ऐसा कुछ नहीं था उनका। बाल्यकाल था ही नहीं उस लीला में, उस अवतार में। त्वरित 16 साल के हुए और अभी 16 साल के युवक पुत्र को अपने पत्नी को सुपुर्द करके क्या किया कर्दम मुनि ने, तुरंत ही चले गए वो। ऐसा नहीं कहा कि अरे थोड़ा कारपेट दे दो, जरा इतना बढ़िया मखमल का है, थोड़ा मेरी झोपड़ी में काम आएगा। बहुत चुभता था मुझे बैठने जब कर रहा था। एक थोड़ा सा एक काउच लेके जाता हूँ बैठने के लिए, सोफा, तो कभी कभी थक गया तो बैठ जाऊँगा उसके ऊपर। इतने साल मैं पत्थर को तकिया बनाकर सोया, अभी कुछ एक तकिया ले जाता हूँ गरम, तो ठीक रहेगा जंगल में तप करने के लिए। रहना जंगल में, लेकिन कुछ ना कुछ ले जाऊँगा यहाँ से सुविधा, नहीं। उसी प्रकार की स्थिति में गए वो। इसका अर्थ ये होता है कि जो तथाकथित उन्होंने भोगा ऐसे दिखाई पड़ रहा है, उनमें उनको इतनी सी भी आसक्ति नहीं थी, जरा से भी नहीं थी। क्योंकि आसक्ति का परिणाम क्या होता है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। आसक्ति की व्याख्या क्या है? अगर मैं यहाँ बैठने से आसक्त हूँ तो मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगा, प्रभु जी मुझे बैठने दो, आप मत बैठो। यह आसक्ति का परिणाम है। आसक्ति तब प्रकट होती है जब उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है। जब छोड़ने का समय आता है, अब तुरंत छोड़ दिया तो आपको लोगों को पता है इसमें आसक्त नहीं है, और जब छोड़ने का समय आता है और हम मना कर देते हैं तो ये आसक्ति का लक्षण है। कर्दम मुनि के मन में कण भर की भी आसक्ति नहीं थी इस भव्य दिव्य महल से, और पत्नी से भी नहीं थी, और किसी वस्तु से भी नहीं थी। उनकी आसक्ति केवल कृष्ण पर थी, केवल भगवान पर थी। इसलिए उसी के तरफ, उसी की ओर वो चले गए। क्यों पढ़ते हैं हम ये सब? इसलिए पढ़ते हैं कि ऐसे भी गृहस्थ थे, और ऐसे भी गृहस्थ है, और ऐसे गृहस्थ हम बन सकते हैं। कम से कम उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं, उनके पास जैसा उनके साथ उनके जैसा बनने का प्रयास नहीं करें, कम से कम उनसे प्रेरणा तो लेंगे, कुछ तात्पर्य तो लेंगे अपने जीवन में, कुछ सार तो लेंगे, और ले सकते हैं। और उसमें कुछ अशक्य नहीं है, अशक्य प्राय नहीं है, कुछ ही सब हो सकता है। उसके लिए अमीर होने की भी जरूरत नहीं है और गरीब होने की भी जरूरत नहीं है, ज्ञानी होने की भी जरूरत नहीं है और अज्ञानी होने की भी जरूरत नहीं, अनपढ़ होने की भी जरूरत नहीं। जिस भी स्थिति में अगर हम हैं और हम भगवान को हृदय से चाहते हैं तो ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए कर्दम मुनि को वंदन करते हैं, देवाहुति को वंदन करते हैं, जिसके चरण कभी भी जमीन पर नहीं लगे, भूमि पर कभी स्पर्श नहीं हुआ, सदैव मखमल पे चलती रही। उसके चरण के तलुए भी मखमल की तरह मुलायम थे। कभी धूप की आंच नहीं लगी उसको, कभी वर्षा की बूंद नहीं गिरी उसके ऊपर, कभी किसी चीज़ का कष्ट नहीं हुआ। सर्वोत्कृष्ट भोजन, सर्वोत्कृष्ट महल, सर्वोत्कृष्ट शयन, सर्वोत्कृष्ट अलंकार श्रृंगार करते हुए उसका लालन पालन हुआ था। और ऐसे कई साल तक जन्म से, एक तरह से आप कह सकते हैं आदतों से लगी हुई जो स्त्री है, वो जाकर कहाँ रही? वन में रही। ये क्या बताता है कि उसकी परवरिश जो थी, जो माता पिता ने दी थी, शतरूपा और स्वयंभुआ मनु ने, वो इतनी श्रेष्ठ थी कि महलों में रहने वाली लड़की जाकर जंगल में आराम से रही। मतलब एक प्रकार से तप किया उसने, लेकिन कंप्लेंट नहीं किया, पापा को फ़ोन नहीं किया कि पापा क्या है ये, क्या आपने विवाह किया मेरा? ना खाने को है, ना सोने को है, ना पति का संग है, एक गृहस्थ आश्रम का कोई एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, क्या किया आपने? क्या देखकर विवाह किया मेरा? ऐसा कभी कंप्लेंट नहीं की। वो अपने पिताजी की चेतना को जानती थी, अपने पति को चेतना को भी पहचानती थी। इसलिए बिना किसी कंप्लेंट से, तकरार करते हुए उन्होंने कई, ऐसा नहीं कि पति ने कहा ध्यान में जाने के पहले देखो मेरा 5 साल का प्रोजेक्ट है, मैं 5 साल तब करूँगा फिर मिलूंगा आपसे, नहीं, बताया नहीं था कितना साल करेंगे। आप सेवा करते जा रहे हो, आपको पता नहीं इस साल समाप्त होगा कि इस महीने में समाप्त होगा कि अगले साल समाप्त होगा कि 10,000 साल के बाद समाप्त होगा। ऐसा एक अनलिमिटेड कार्य समय था वो फिर भी हृदय से सेवा, पति को प्रसन्न किया। इसका अर्थ ये नहीं कि पत्नी को ऐसे रखना चाहिए तड़पते हुए, इसका अर्थ ये नहीं है कि परिपूर्ण जोड़ी है। परिपूर्ण जोड़ी कभी होती है पति पत्नी की? जब चेतनाएं मिलती है,
जब कॉन्शियसनेस मिलता है, धारणाएं मिलती है, विचारधाराएं मिलती है, तब जो है वो परिपूर्ण गृहस्थी जीवन की जोड़ी होती है। इसलिए हमारे विवाह संस्कार में हम कहते हैं ना, रेवती बलरामयो, देवकी वसुदेवयो, नल नल दमयंतियो, हाँ, रावण मंदोदरियो, ये भी कहा गया है, राधा कृष्णयो तथा स्यात् ग्रंथि वृंदनम। सबके नाम क्यों लेते हैं कि ये वो आदर्श जोड़ियां हैं जो परिवार से, धन से, विद्या से एक रूप नहीं है, चेतना से एक रूप है। और हमें भी देखना यही है कि हमारे घर गृहस्थी में एक रूप चेतना कैसी, भगवत चेतना होनी चाहिए। और ये विरक्ति जो है, ये विरक्ति केवल ड्राई सुखी विरक्ति नहीं है, ये भगवान के प्रेम में बनी हुई स्वाभाविक विरक्ति है। विरक्ति वही टिकती है जो भगवान के आसक्ति में बनी हो। जिसकी नींव भगवान की आसक्ति हो वो विरक्ति सहज है। जिसके पास में बहुत सुंदर श्रेष्ठ खिलौना है, उसमें वो आसक्त है, तो गंदे खिलौने फेंकने में कोई भी उसको कष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार से श्रेष्ठ चेतना जिसमें है, वो किसी भी न्यून चेतना को स्वीकार नहीं करते। और हमको लगता है कितने विरक्त हैं, लेकिन उनकी आसक्ति भगवान में है, उसकी नींव भगवान में बनी हुई है। इसलिए वो बड़ी ही सहजता से विरक्तियाँ और त्याग आसानी से कर सकते हैं। तो यशस्वी दिखाई देते हैं, वो सब करते हुए कहीं दुख नज़र नहीं आता है, कोई कष्ट की लकीर चेहरे पे दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि वो भगवान के लिए है। और ऐसे ही विरक्त हमारे शंकर भगवान है। शंकर भगवान ने भी ऐसे ही महल बनाया था। सती देवी का जब देहांत हुआ, अपने पिता के यज्ञ में जब गई थी वो, तभी भी बाकी बहनों का विवाह पिता की सम्मति से हुआ था, और सती का विवाह दक्ष के सम्मति के बिना हुआ था। एक तरह से प्रेम विवाह हुआ था। तो एक तरह से अपने जमाई को दक्ष ने त्याग कर दिया, बस आज से तुम मेरी बेटी नहीं, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा होता है ना आमतौर पे फिल्मों में। तो फिर उस घर में कोई समारोह था, तो इन्हें लंबी कहानी है, तो वो शंकर जी ने मना किया, मत जाओ, आपका अपमान होगा। हुआ अपमान, और वो अपमान उनका नहीं हुआ, उसके पति का, शंकर जी का अपमान हुआ। तो वो सती को सहन नहीं हुआ, तो कहते ये शरीर जो आपने मुझे दिया है, मैं नहीं पाल सकती उसको, आई डोंट वांट टू मेंटेन दिस बॉडी। तो उसी यज्ञ कुंड में प्रवेश करके अपने आप को समाप्त कर दिया उसने। फिर उसका जन्म जो है वो हिमाद्री यानी हिमालय की कन्या के रूप में हुआ। हिमाद्रिजा कहते हैं उनको, हिमाद्रिजा यानी हिमालय की पुत्री। और फिर वो तप में चली गई। कहाँ गई वो? भारतवर्ष के दक्षिण कोने में, कन्याकुमारी जो स्थान है ना दक्षिण कोने में, वहाँ पर गई। वहाँ पर तप किया शंकर जी को प्राप्त करने के लिए। और फिर शंकर जी का उनका विवाह हुआ। वो शिवरात्रि का दिन उनका विवाह का वर्षगांठ है, मैरिज एनिवर्सरी। और इतना भव्य विवाह हुआ कि सारे देवता महादेव के विवाह में उपस्थित रहे और अपने अपने लोगों से अनंत ऐश्वर्य लेकर आए। वो मणियों के रूप में, रत्नों के रूप में सब बिखेर दिए, उधेड़ दिए। सारे जो समुद्र किनारा था वो सब जगह पर रंग बिरंगी रत्न 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 पड़े हुए। इतना ऐश्वर्य संपन्न विवाह हुआ। भोले बाबा कैसे हैं? एक पेड़ के पीछे नीचे बैठकर तप करते हैं, भस्म लगाते हैं, हाँ, सांप धारण करते हैं, आँख में सर पे चंद्रमा है, शशिधर, गंगाधर, गंगा जी का प्रवाह है, तो बहुत सुंदर है। लेकिन बाकी सब जो ऐसा कठोर दिखाई पड़ता है, बहुत रुक्ष और कठोर। तो आपकी उम्मीद क्या है? उनका विवाह होने के बाद उनको महल में जाना चाहिए, है ना। कितना हम लोग कितना क्या क्या करते हैं कि आज विदाई होगी फिर इस कमरे में रहेंगे, तो उस कमरे में क्या क्या नहीं करते। ये कहाँ चले गए? कहीं अपने कैलाश में पेड़ के नीचे, चार दीवारी भी नहीं और छत भी नहीं, ऊपर आकाश का छत, दिशाओं की दीवारें, खुले आम, कोई एकांत भी नहीं। ऐसे पार्वती रही। पार्वती भी बहुत महान देवी थी, लौकिक दृष्टि से भी बहुत महान थी। वो हिमालय की कन्या थी, एक जन्म में दक्ष की प्रजापति की कन्या थी, ऐश्वर्य में पली हुई थी। लेकिन मन जो है वो शिव जी से आसक्त था, और जो उनकी चेतना है उसमें भी एक रूप था। तो रही पेड़ के नीचे बहुत साल तक। वहीं पर संत आ रहे हैं, वहीं पर दर्शन कर रहे हैं शिव जी का, वहीं ऋषि मुनि आ रहे हैं, विरक्त लोग आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, वहीं देवता आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं।
और अन्नपूर्णा जी वही भोजन बना रही है सबको, अनंत भोजन का सबको लाभ दे रही है। एक दिन पतिदेव से कहते हैं, पतिदेव कितना दिन रहेंगे ऐसे, एक तो घर होना चाहिए कभी तो इनकी सेवा में अच्छी तरह कर सकूं। रसोई भी खुले में है, शयन गृह भी खुले में है, बैठना भी खुले में है, सोना भी खुले में है। तो शंकर जी को लगा ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे कर्दम मुनि शक्तिशाली थे, ये तो महादेव जी है परम शक्तिशाली, शिव तत्व है, हाँ अलग एक तत्व है, एक ही व्यक्ति है उसके अंदर, शिव जी महाराज। बाकी जीव तत्व में हम सब लोग हैं, और वैकुंठ में विष्णु के तत्व में भी बहुत विष्णु हैं, अनंत विष्णु है, एक विष्णु नहीं है। लेकिन शिव तत्व में एक ही व्यक्ति है, शिव जी। 55 गुण है उनके, भगवान के उनके अंदर। तो वो तो महाशक्तिमानी, इच्छा से उन्होंने भी महल प्रकट किया। उसका भी ऐसा अनंत वर्णन दिया है, क्या सौंदर्यवन ऐश्वर्य संपन्न था वो महल में। कई हजारों कमरे थे उसके अंदर, रत्न जड़ित खंभे थे, हाँ क्या कहते हैं उसको, हस्तिदंत के फर्नीचर था उसके अंदर। हर समय हर जगह पर हर दिव्य वस्तु चमकती हुई रत्न जड़ित मणि जड़ित थी, भूमि मणि जड़ित थी, मणिमय आंगन था। तो सर पार्वती ने कहा इसका गृह प्रवेश होना चाहिए। तो गृह प्रवेश का पूरा बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। उसमें बड़े बड़े मुनि पुरोहित बनकर आए, और भव्य और दिव्य जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते ऐसी उनकी गृह प्रवेश की और वास्तु पूजा की योजना थी। और उसके बाद में क्या होता है, इतना भव्य महल, इतना बहुत सुंदर, इतने अनंत प्रकार के व्यंजन, सब साधु ऋषि मुनि सब उसको पा रहे, आनंद पा रहे, आशीर्वाद दे रहे। और आखिरी क्या क्रिया होती है, कोई भी विधि में ब्राह्मण दक्षिणा, ऋषियों को दान धर्म होता है। तो इतना धन शंकर जी के पास, लगता तो है फकीर है वो, कि धन की कोई कमी नहीं है, उसका भोग नहीं ले रहे, इसका मतलब वो उसको नहीं है उनके पास, ऐसा नहीं है। जो चाहे निकाल के दे रहे थे वो, जो चाहे। पार्वती जी भी सढ़ल हस्तों से दे रही है, जो चाहे। अभी ऐसा नहीं कि 11 ब्राह्मण हैं हमारे, 5 ब्राह्मण, ये भी 5 करोड़ ब्राह्मण होंगे, पता नहीं, करोड़ों सन्यासी, करोड़ों विरत लोग सभी लोगों से आ रहे हैं। शिवजी महाराज के घर में वास्तु पूजा, भैया कोई ऐसे साधारण थोड़ी चीज़ है। सब पहुंच गए, जिनको नहीं बुलाया वो भी पहुंच गए, जिनको बुलाया तो पक्का पहुंच गए। कुछ शादी ऐसी होती है लोग मिस नहीं करना चाहते, आमंत्रण हो या ना हो घुस जाते। ऐसे स्थिति में दान धर्म हो रहा है, ब्राह्मण दक्षिणा। तो एक ऐसा फकीर आया। अभी कैसा होता ना, हम लोग जब कुछ करते हैं ना घर पे, हम लोग पति पत्नी डिस्कस करते हैं कि भाई कितना देना है। तो हम लोग दोनों तय करेंगे, नहीं 1000 एक देना है, नहीं वो ज़्यादा है, 800 एक देंगे, नहीं आप ऐसा कुछ कंजूसी करते, 1100 एक दे दो, ऐसा करके हम लोग तय करते। बट ऐसे क्रिया में, ऐसे पवित्र कार्य में जो मांगते हैं वो देते हैं। ब्राह्मण कहेगा मुझे ये दो, 101 गाय दे दो, तो 100 गाय दे दो। तो एक ब्राह्मण आया, उसने कहा ये महल दे दो। तुरंत संकल्प करके जल छोड़ा, महल ब्राह्मण को दे दिया, फिर आके पेड़ के नीचे बैठ गए। इतना बड़ा कार्यक्रम किया, एक रात को भी नहीं रहे उसके अंदर। रात्रि होने के पहले ही दान धर्म जो होता है ना, वो संध्या के समय समाप्त होता है, सूर्यास्त के समय दान धर्म समाप्त होता है। तो सूर्यास्त के पहले ही ये दान दे दिया, और सूर्यास्त में ही पूरा अपना लेके जो भी है, कुछ लिया तो नहीं, ऐसे ही बाहर चले गए, जैसे थे वैसे रह गए। कभी आपने पढ़ा है क्या पार्वती ने कंप्लेंट किया उसके बाद में? कैसा जीवन है ये, क्या मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया। इतना बड़ा कार्यक्रम बनाया सोचकर कि भाई रहेंगे वहाँ पर, कुछ करेंगे, कुछ नहीं। इसलिए उनकी कहानी पढ़ते हैं हम, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ते हैं, बोध प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, कुछ समझने के लिए पढ़ते हैं, कुछ प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ ना कुछ उतारने के लिए पढ़ते हैं इसको। और आनंद मिलता है वो फ्री में है, वो ये पढ़ने से, क्योंकि ये सब दिव्य बातें हैं, कोई लौकिक बात नहीं है। शंकर जी का कोई चरित्र, कोई जीवन का एक कण का समय भी भौतिक नहीं है, भोगवादी नहीं है, सब आध्यात्मिक है, दिव्य आध्यात्मिक। प्रातस्मरणीय अनंत पूजनीय व्यक्ति है वो। श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में स्वयं व्यासदेव जी कहते हैं, जो पूरे ज्ञान के स्रोत और भंडार है, ज्ञान के उगम है वो अपने भागवत में कह रहे हैं कि वैष्णवानां यथा शंभु, इतनी महान विभूति है ये, श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो इसमें
इनके दो प्रकार के जीवन होते हैं ऐसे महान विभूतियों के। वो कभी कर्तव्य को छोड़ते नहीं हैं, उनका भी एक कर्तव्य है। तो महादेव हैं, सभी प्रकार के विध्वंस को वो अपने नियंत्रण में करते हैं। भगवान की इच्छा से जब होता है समय तो वो सृष्टि का वो विध्वंस करते हैं, विनाश करते हैं। तमोगुण के अधिपति हैं, सब राक्षसों को, भूतों को, प्रेतों को, मरुदगणों को, वेतालों को, डाकिनियों को, भूतों को, प्रेतों को, सबको आश्रय देते हैं। गणों को उनका उद्धार करने का प्रयास करते हैं, अपना संग उनको देते हैं। उनके संग के लिए, उनके कल्याण के लिए स्वयं श्मशान में रहते हैं। अलंकार के रूप में भस्म को लगाते हैं ताकि उनको लगे कि वे अपना ही आदमी है ना। वे कोई देवता आएगा तो उनको लगेगा नहीं कि वे हमारा आदमी है, तो देवता है। यहां तक उनकी करुणा है। अगर मुझे कोई बोलेगा कि भाई ये अच्छे वस्त्र छोड़कर जाके स्मशान में बैठकर लोगों को प्रचार करो, तो मैं कहूँगा कम से कम इतना वस्त्र तो पहनने दो, क्योंकि मेरा वो तरीका है ऐसे पहनने का। वो उनके अनुकूल, जो श्रोता है उनके अनुकूल रहेंगे, ताकि उनको कुछ लगेगा कि अपने ही हैं और उनकी प्रेरणा से कुछ उनकी प्रगति होगी। शिव जी की करुणा का हम अंदाज नहीं लगा सकते, इतनी करुणा है उनकी। वो विरक्ति तो इतनी अनंत विरक्ति है। देखो एक बार ऐसे बैठे हुए हैं, हाँ, पत्नी को गोद में लेकर बैठकर सन्यासियों को विरक्ति के विषय में शिक्षा दे रहे हैं। इमेजिन, जो व्यक्ति विरक्ति के विषय में प्रवचन कर रहा है, वो पत्नी के गले में हाथ डालकर या पत्नी को गोद में लेकर कैसे बैठ सकता है? लेकिन साधु लोग जो बैठे हुए हैं, देखिए शिव जी की महानता को देखिए। उनकी महानता साधुओं के जो उनके साथ संग है, उनके विचारधारा से, क्रिया से प्रकट होती है। वो स्वयं नहीं बोल रहे कि अरे ये मत, गलत मत समझना, मैं पत्नी को गोद में लेकर बैठा हूँ लेकिन ऐसा मेरा कुछ आसक्ति नहीं है, ऐसा खुद नहीं बोल रहे। वो साधु लोग, ऋषि लोग, विरक्त लोग फिर भी उनके साथ में सामने बैठकर उनका प्रवचन सुन रहे हैं, वो भी विरक्ति के विषय में। यही ये बात को सिद्ध करता है कि सुनने वाले के मन में किंतु परंतु है ही नहीं कि ये भोगी है कि त्यागी है। उनको परम विश्वास है कि ये परम त्यागी, परम विरक्त, भगवान के परम संत भक्त है ये, इसलिए सुन रहे हैं। नहीं तो प्रवचन में आएंगे, देखेंगे पत्नी गोद में है तो तुरंत वहीं चले जाएंगे, भाई ये क्या है, हमको नहीं सुनना है प्रवचन। वो सुन रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ, इसका प्रमाण है कि भले वो पार्वती को लेकर गोद में बैठे होंगे, उनके अंदर भोग की लवलेश भी नहीं है। उसके पश्चात देखिए, भगवान की मोहिनी मूर्ति के विषय में सुना था उन्होंने, समुद्र मंथन में आई थी मोहिनी मूर्ति। और भगवान जब स्वयं सौंदर्यवती स्त्री के रूप में आए तो उसके सौंदर्य का क्या वर्णन करें। सब लोग मुग्ध हो गए थे, मोहित हो गए थे, पूरा सृष्टि मोहित हो गई थी। और वो अदृश्य होने के बाद भी उसका ही गुणगान कर रहे थे जो उन्होंने देखा था। तो शिवजी महाराज अब विष्णु के पास गए, बोले महाराज हमें आपका मोहिनी रूप दिखाइए। तो विष्णु भगवान बोले देखो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, वो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप देखने लायक नहीं रह जाओगे। नहीं नहीं, फिर भी वो कहते हैं मुझे देखना है। नहीं नहीं, मुझे देखना है, जो भी कुछ हो मुझे दिखाओ। तो अपने भक्त की जो जिजीविषा है, जो तीव्र इच्छा है, देखकर भगवान ने उनको तुरंत मोहिनी का रूप दिखाया। कैसे दिखाया? इतनी सौंदर्यवती, इतनी लावण्यवती, इतना अलंकार फूलों का और रत्नों का पहनकर ऐसे मदमोहक क्रियाएं कर रही है कि फूलों की गेंद से खेल रही है। इतना मोहित हो गए शिव जी, भागने लगे उनके पीछे। अभी लौकिक दृष्टि से क्या लगता है कि एक सन्यासी फकीर व्यक्ति जो है भस्म लगाया हुआ, एक सौंदर्यवती के पीछे भाग रहा है। यानी दृश्य कितना घिनौना दृश्य है। अरे यही हमारे वंदनीय पूजनीय, क्या कर रहे हैं ये तो भाग रहे हैं। और वो भी कैसी मोहिनी मूर्ति भगवान भी कैसे हमारे है ना, अपने भक्त का गौरव पूरा पूरा ही दिखाना चाहते हैं। वो अपने एक एक वस्त्र फेंक के जा रही है ऐसे, और उसके पीछे पीछे भाग रहे। वो धीरे धीरे नग्न होती जा रही है और ये भाग रहे। अब बीच में से ऐसे अध कपड़े में वो उन्हीं सन्यासियों के बीच में भागी जिनको ये पढ़ाते हैं, जो इनके अनुयायी है, इनके पूजनीय शिवजी है। तो उनके बीच में से शिवजी भागे और सन्यासी दंग रह गए, अरे हमारे पूजनीय। आगे गए तो आगे जब वो स्त्री भागी मोहिनी मूर्ति ऐसे वस्त्रों में, तो सबने आंखें नीचे कर ली। कुछ देर बाद और दौड़ने की आवाज आई, देखा तो अरे शिवजी, वो उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे तो वो औरत के पीछे नहीं भाग रहे हैं,
अपने आराध्य भगवान के पीछे भागते। ये समझने के लिए आचार्यों की आवश्यकता होती है। तो आम जनता क्या कहेगी, ये कोई भगवान है क्या? वो कैसे कहते हैं कृष्ण कोई भगवान है क्या? रात को किसी की औरतों के साथ में नृत्य करता है, माखन की चोरी करता है, ये कोई भगवान है? कोई नीति है ही नहीं उसके अंदर। वैसे कोई शिव जी कोई भगवान है? देखो कैसे भाग रहे हैं। ऐसे तो आम आदमी भी नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए, हम देखते भी नहीं, हमारे समाज में कोई नहीं करता ऐसा। लेकिन आचार्य और साक्षात्कारी संत इसके भाव को प्रकट करते हैं, तब उनकी महानता को हम समझ सकते हैं। जो भौतिक दृष्टि से बहुत घिनौनी चीज़ लग रही है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से जब समझाया जाता है तो एक कैसे दिव्यतम चीज़ है, वो उसका आपको साक्षात्कार होता है। वही कार्य जो भगवान बीच रात में रास लीला कर रहे हैं, जब आचार्य समझाते हैं तो पता चलता है कि आत्मा का संयोग है। ये कोई शरीर का मिलन नहीं है, कोई काम वासना की तृप्ति नहीं है। ये काम क्या कहते हैं उसको, एक सुंदर वर्ड है, ये कामुक लीला नहीं है, ये काम को नियंत्रण करने वाली लीला है। ऐसे भागवत में लिखा है, श्लोक है उसका कि भागवत में लिखा है कि जब हम सही अर्थपूर्णता से रास लीला को समझते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारी काम वासना को नष्ट करने वाली क्रिया है। उसका श्रवण करने से काम नष्ट हो जाता है। अभी इनकी जो नम्रता है उसको देखिए, शंकर भगवान। किसी भी पुरुष को ना, अभी हमको किसी को भी कहा गया ना, समझो आपको एक ड्रामा में काम करना है, एक स्त्री का रोल है, आपको वो करना है, तो कितने पुरुष तैयार हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते। आप किसी लड़की को ले लो, नहीं नहीं कुछ नहीं, 1 मिनट का रोल है, आपको कुछ श्रृंगार करके भेजेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसे बड़ी नम्रता लगती है। या आज के ड्रामा में भी अगर आपको भगवान के ड्रामा में कोई स्त्री का रोल मिलता है तो वो करने के लिए भी नम्रता चाहिए आपको, कि मैं सेवा कर रहा हूँ इसलिए मैं आई एम रेडी। तो वो तो महादेव है, साधारण व्यक्ति नहीं। अगर मैं कोई स्त्री का रोल करूँगा, कौन जानता है उसको, कौन जानेगा, कौन से यूट्यूब में आएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि महादेव जी अगर स्त्री बनते हैं तो पूरे ब्रह्मांडों में उसकी गूंज होगी कि पता है महादेव जी ये तो स्त्री बन के रहे। सब लोग फोटो निकालने आएंगे, कैसे दिखते थे शिव जी। तो ये कैलाश की घटना है। कैलाश में शिव जी हमेशा ध्यान में बैठे रहते, और उनका चित्रपट देखेंगे ना तो उनका ध्यान मग्नता में बैठा हुआ चित्रपट देखकर भी आपका मन शांत हो जाएगा। इतना गहरा ध्यान दिखाई पड़ता है उनके चित्रपट में। इफ यू जस्ट सी हिम ना, तो ऐसा जब करना चाहिए। हम तो 50 बार मोबाइल में देखते हैं, 50 बार यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, डोर बेल को आंसर करते हैं, ये करते हैं, बात करते हैं, अरे सुना तुमने, ये सब कुछ हमारे जप में होता है। और इनका जब देखेंगे ना कि शरीर में ही नहीं है, वो ऐसा दिव्य और गहरा ध्यान करते हैं भगवान राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। लेकिन इस दिन क्या देख रहे थे, ऐसे वो लगभग कर रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं, लग रहा है कि कहीं जाने की तैयारी कर, अपने आप को अपना श्रृंगार किया। क्या श्रृंगार किया, वो भस्म लगाया, हाँ वो बाकी सब जो होता है ना, नाग वाग पहन लिए, सब कुछ पूरा अपना जो जटा जूट जो है वो सब बनाया। लेकिन जटा जूट जो है ना, जटा मतलब कि हमारी जटा कैसे है, ये जो शिखा है ना, उसको हम बांध के रखते हैं। घर जाने के, बाहर जाने के पहले, लास्ट में क्यों ना हो, शिखा को बांध के घर बाहर निकलते हैं। उस शिखा को छोड़ के बाहर निकलते नहीं है। जिनकी जटा होती है वो भी जटा को कभी खुला छोड़ के निकलते नहीं, जटा को बांध के निकलते हैं। ये हमारा तरीका है, शास्त्रोक्त तरीका है। तो ये ना ऐसे बिना जटा जूट को भाव में आकर निकल रहे हो, जटा जूट को बिना बांधे चल रहे हैं। और जटा जूट को जब ये छोड़ के जाता है तो क्या होता है पता है आपको, बाढ़ आती है, बाढ़। क्योंकि गंगा जी जो बह रहे हैं ना उसको बाढ़ आती है। जटा छोड़ते ही गंगा जी का प्रवाह शुरू हो जाता है, नहीं तो कंट्रोल्ड ऐसा निकलता है जितना चाहिए। और जटा छोड़ने के बाद पूरी गंगा बाहर निकलती। तो वहाँ से पार्वती आई, उनको 2 मन में प्रश्न थे कि जटा जूट क्यों नहीं बांधा, और कहाँ जा रहे हो, इतनी तैयारी क्या कर रहे हो। और आप कहीं जाते हो तो गमन का कारण तो बताते नहीं हमको कभी, और जाते भी हमको लेके भी जाते नहीं हो, कहाँ जा रहे हो। तो कहते हैं हमारे परम भगवान जो है अभी पृथ्वी लोक पर गोवर्धन की लीला करने वाले हैं। और इतने भाव में थे वो, मग्न भाव में थे कि ठाकुर जी अभी मैंने अभी ये जो घोषणा हुई है ना, ठाकुर जी ने घोषणा की ना, अभी इंद्र की पूजा कैंसिल करो,
अभी आपको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी है, और सबको विस्तार में इंस्ट्रक्शन दिया, सब जाओ सज धज के पगड़ी दुपट्टा पहन के आओ, गौओं को अलंकृत करके ले आओ, घर में जितने सामग्री उसको ले आओ, सब व्यंजन बनाओ, कूट बनाओ, पर्वत बनाओ, और धूमधाम से गोवर्धन की पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे। ये सब इंस्ट्रक्शन दिया ना, वो जो आज्ञाएं थी भगवान की, वो 14 भुवन में गूंजी कि क्या होने वाला है अभी पृथ्वी पर भगवान की लीला में। ओके, तो कैलाश पर भी खबर पहुंची, तो तब से ये निकलने के मूड में है। तो पार्वती जी कह रही है, सब कुछ समझ लिया उन्होंने कहा इस लीला के अंदर अभी गोवर्धन की पूजा होगी, भगवान उसको ग्रहण करेंगे, गोवर्धन स्वरूप धारण करेंगे, इतने अनंत कूट स्वयं प्राप्त करेंगे, गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, और उसके बाद में इंद्र का कोप होगा, क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट उनको पता है, महादेव जी ना, आगे क्या होगा पता है उनको। इंद्र जी आएंगे, घनघोर वर्षा करेंगे, तूफान वर्षा होगी वहाँ पर, और भगवान गिरिराज को धारण करेंगे, और गिरिराज के अंदर इतनी सुंदर लीला होगी, 7 दिन तक चलेगी लीला। तो पार्वती जी कितनी सुंदर पत्नी है, देखो। बोलते महाराज जी आप ही तो बता रहे हो वहाँ पर घनघोर वर्षा होगी और बाढ़ आएगी, तूफान होगा, उसमें आप जटा को छोड़ के जा रहे हो, अपने गंगा को भी ऐड करने वाले उसके अंदर, जो जटा तो बांध के जाऊँ। हाँ, ये बात आपने बहुत बढ़िया कही, यही पत्नी का रोल है, सही समय पे सही गाइडेंस देना। शंकर जी भी मान्य करते हैं उसको, तुरंत जटाजुड़ को बांध लेते हैं। बाद में पार्वती कहती है इतना सारा वर्णन करके मुझे लुभाया, मुझे लेके नहीं जाओगे आप? बोले चलो आप चलो। तो पार्वती तैयार हो गई, तुरंत जाने लगी, नंदी बैल को बुलाया और सब सवार हो गए। उतने में सारे भूतगण, भूत प्रेत, पिशाच, वेताल, डाकिनी, यक्ष, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस सब आ गए करोड़ों की संख्या में। महाराज हमारा क्या? तो अरे चलो तुम भी चलो, ब्रज का आनंद ले लो, ब्रजेश यहाँ पर अभी गोवर्धन को उठाने वाले हैं। तो सारे जो भी उनके क्या क्या वर्णन दिया है, गर्ग संहिता के अनुसार मैं वर्णन कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति ऐसे थे जिनका ये मुख था ना, वो छाती में था, कोई किसी का मुख पीछे था, किसी को सर ही नहीं था, किसी के हाथ जो है यहाँ लगे हुए थे, ऊपर निकल रहे थे, हमारा यहाँ निकल के नीचे निकलते ना, तो यहाँ से ऊपर निकल रहे हैं। किसी के 3-3 पैर हैं, किसी के 4-4, 6-6 हाथ है, किसी के 3-3 सर है, किसी के शरीर में पूरी आंखें ही आंखें हैं, किसी के पूरे शरीर में दाढ़ी और मूंछ है। ऐसे भयंकर रूप दिखने वाले, भयंकर वो योनियाँ होती है, वो जो शिव जी के आश्रम में रहती है, वो सारे निकल पड़े। जो मिलेगा वो वाहन, कुत्ता, भेड़िया जो मिला बैठ के चले। कुछ लोग उल्टा बैठ के वाहनों पे चल रहे। क्यों? समझो बीच में रास्ता में हम लेट हो गए और लीला शुरू हुई, तो हम सबको सूचना करेंगे ना, अच्छा चालू हो गया, आप देखो देखो करके। समझो आप जा रहे हो और पीछे लीला शुरू हो गई, तो उल्टा देखने वाला देखेगा ना। तो सब लोग, कुछ लोग उल्टे बैठ गए, आगे शिव पार्वती चल रहे हैं नंदी बैल पर बैठकर, सब कैलाश से यात्रा कर रहे हैं पृथ्वी पर। और जाकर वो स्थान है वहाँ पर रुद्रकुंड, वहाँ पर जाके वो स्थित हो गए सब। आज भी वो स्थान है वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा में। थोड़ा सा गोवर्धन परिक्रमा से हटकर है, 10 मिनट चल के आपको ऑफ द बीट जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर विशाल कुंड है वो, और वो ऐसा लोकेशन है, कहते हैं कि वो ऐसा लोकेशन था कि जहाँ पर बैठकर गोवर्धन पूजा, गोवर्धन परिक्रमा, आनियोर सारी लीला, पूरे वर्षा का नुकसान, उसके बाद गोवर्धनधारी 7 दिन की लीला, सब कुछ उनको परफेक्ट दिखाई पड़ा। उनको ही नहीं, जितने भूत प्रेत गण आए थे उनको भी दिखाई पड़ा। ये होता है ना थिएटर में, होता है ना बॉक्स ऑफिस, ऐसा सेंट्रल लोकेशन होता है, उसमें से एकदम बेस्ट एंड बेस्ट मूवी कैन बी सीन। उसी प्रकार से वो ऐसा स्थान था जहाँ बैठकर शिवजी ने पूरी लीला का दर्शन किया। और जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, 7 दिन 7 रात जो अंदर लीलाएं हुई, क्या कहें आपको। ऐसी सुंदर लीलाएं भगवान की पूरी लीला के अंदर नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि भगवान की लीलाएं, एक एक रस की लीलाई एक एक साथ में होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। कभी वो साख्य लीला के बीच में ये नहीं आता है, कभी सडनली गोपिया के नाच नहीं करती है। उनका अपना समय है, उनके समय पर श्रृंगार लीला चलती है, इनके समय पर गौचारण होता है, घर में आने पर वात्सल्य लीला का प्राकट्य होता है। ऐसे अपना अपना समय है उसका। वो इट्स दे आर क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड पास्ट टाइम्स, कोई मिक्सचर नहीं होता है उसका। लेकिन गोवर्धन के नीचे 7 दिन की लीला में साख्य रस, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये सभी प्रकार के भक्त उसमें उपस्थित थे, एक साथ उपस्थित थे, और सभी प्रकार के रसों का आदान प्रदान उसके अंदर हुआ है।
जब साक्य वाले ने कुछ बोला तो माधुर्य वाले ने उनको टोका, जब वात्सल्य वाले ने कुछ बोला तो साक्य वाले ने उनको टोका। ये सब कुछ लीलाएं उसके अंदर वर्णित है। इसलिए वो 7 दिन के अंदर जो लीलाएं हुई उसका कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वो सभी प्रकार के रसों का एक सुंदर मिश्रण है। आपने कभी पता नहीं खाया होगा, हमारे पुराने ज़माने में जब हम भक्त बने थे ना, तो महाप्रसाद के रूप में कभी भी एक वस्तु नहीं मिलती थी, पता है आपको? सारा महाप्रसाद पूरा ऐसा घोल के देते थे। वो मीठा भी होता था, नमकीन भी होता था, उसमें एवरीथिंग वुड बी देयर, ताकि हम उसमें भेदभाव ना करें। प्रभु जी मुझे पकौड़ा चाहिए था, अरे तो खीर में मिक्स हो गया। प्रभु जी छोले के अंदर आपका रसमलाई कैसे मिक्स हो गया, हम नहीं खा सकते उसको। नहीं, वो आप भगवान के अधरामृत को चाखना है, वो छोले को और रसमलाई को नहीं खाना है आपको, क्योंकि हमारा अधिकार केवल भगवान के अधरामृत पे है, बाकी सब तो भगवान की भोग्य वस्तु है। उसी तरह से उसमें एक अद्भुत स्वाद होता है, मुझे अभी भी याद है। वो सब मिक्स है उसके अंदर, लेकिन उसका एक अद्भुत स्वाद है जो अकेले छोले में नहीं है, ना अकेले गुलाब जामुन में, तो सब मिक्सचर में। उस प्रकार से भगवान ने जब ये 5 लीलाएं एकत्रित की, उसमें इतना दिव्य स्वाद था। सभी गोपियों ने, ग्वाल बालों ने, माताओं ने, पिताओं ने, सब में उसका आनंद लिया। और वो जब शिवजी महाराज देख रहे हैं एक विशिष्ट स्थान से, तो उनके आंखों से अश्रु आए। उनके प्रेम भरे जो अश्रु थे, उससे वो रुद्रकुंड बनाए। इतना सुंदर स्थान है ब्रज में। और वही स्थान पे राधा कृष्ण एक बार मिले थे एकांत में, और उनके प्रेम अश्रु भी उसके अंदर गिरे हुए। 2 प्रकार से रुद्रकुंड बनाए। उसको रुदन कुंड भी कहते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण मान यहाँ पर एक बार प्रेम वैचित्र में रुदन किया था। तो दोनों के आंखों से अश्रु बहे, जैसे प्रेम सरोवर में बहे थे, प्रेम विबला कुंड में बहे थे, ऐसे विचित्र प्रेम की लीलाओं से वो अश्रु निर्माण हुए थे। उसका कारण है रुदन कुंड वहाँ बना हुआ। तो ये रुद्रकुंड की लीला है गर्ग संहिता के अनुसार। उसके बाद में भी नम्रता के विषय में बता रहा था आपको मैं, थोड़ा घटनाक्रम बदल दिया मैंने बोलते बोलते। तो दूसरी बार कैलाश में हमारे शिवजी महाराज फिर दोबारा ध्यान छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे। इधर पृथ्वी पे एक मुनि थे। वो मुनि इतने महान मुनि थे कि वो जब ध्यान करते थे उनको रोज श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन होता था, स्वयं स्फूर्त। हाँ, इतनी सिद्धता उनकी थी, आंख बंद करके लीला चालू। उस दिन, जिस दिन भगवान की रास लीला होने वाली है रात को, यानी शरद पूर्णिमा के दिन की बात है, वो ध्यान में बैठे, कुछ भी ध्यान में नजर नहीं आया। तो नेचुरली जो साधक होता है उसको आज जप में आनंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो ऋषि मुनि के पास में गए कि भगवान को देखा क्या आपने? बोले नहीं, हमने नहीं देखा है। जाओ कि देवताओं को जाके पूछो। तो ये ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी जवाब नहीं दिया, पता नहीं कहाँ है। तो ये शंकर जी के पास गए, वो ऐसे जल्दी में है। तो महाराज जी आपने भगवान को देखा है? हाँ मैं जानता हूँ वो कहाँ है। आज वो इस 28वें वैवस्वत मनु के द्वापर में इस ब्रह्मांड के इस पृथ्वीलोक में रास करने जा रहे हैं, इसलिए आपके ध्यान में नहीं आ रहे आज, और मैं वहीं जा रहा हूँ। तो मुनि कहते हैं मैं भी आपके संग आऊँ? बोला चलो। और दोनों संग करके निकल जाते हैं, और संध्या में जब रास का आरंभ हो रहा है तब पहुँच जाते हैं। और ऐसे जा रहे हैं भाव में कि जैसे उनके पास फ्री पास है, ऐसा लोग सोच के जा रहे हैं। तो सैकड़ों गोपियाँ ऐसे उनको पकड़ लेते हैं, महाराज जी कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर केवल एक ही पुरुष को एंट्री है, बाकी सब स्त्रियाँ हैं। वो इतने भाव में हैं, वो सोच रहे हैं कैसे स्त्री बनना है बताओ। अगर हमको कहा जाए तो हम इतना तो बेहोश हम तो होते नहीं पहले तो, नंबर 1, और होश में भी रहेंगे नहीं भी होश रहेंगे तो स्त्री बनना ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है विचार करने के लिए। मैं इमेजिन सबसे पहले बोलूँगा मैं, मेरी पत्नी को क्या लगेगा कि मैं स्त्री बना हुआ था, क्या मुझे घर में स्वागत कैसे होगा बाद में, आई डोंट नो। इन्होंने सोचा नहीं ये कि पार्वती जी क्या कहेंगी। तत्क्षण प्रश्न पूछा कि मैं स्त्री कैसे बन सकता हूँ, इतना बताओ, मुझे जाना है अंदर। तो ललिता ने कहा गोपियों के साथ कि आपको गोपी बनना पड़ेगा, और वो बनने के लिए आपको मान सरोवर में स्नान करना पड़ेगा। और मान सरोवर क्या स्थान है? वहाँ पर राधा रानी एक बार रूठ कर जमुना पार करके बैठी थी। कृष्ण भगवान उस समय लेट आए थे, आमतौर पर औरतें लेट आती है, इस समय राधा रानी जल्दी आ गई थी श्रृंगार करके, कृष्ण भगवान लेट हो गए थे। तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा
पैर जमीन पर पटका और चली गई वो छोड़ के, जमुना पार करके बैठ गई। वहाँ पर क्रोध के अश्रु बहाए उसने, मान के अश्रु बहाए, मान करके, तो उष्ण उष्ण अश्रुओं से वो कुंड बना, मान सरोवर। इतना उत्कट कुंड है वो। कैसी कैसी उच्च प्रकार की मान भावनाएं और विरह भावनाएं प्रकट हुई। आप हमका उसको क्या कहते हैं, यकीन नहीं कर सकते, या तो उसका कल्पना नहीं कर सकते हम। लेकिन वो ऐसा उत्कट स्थान में जाकर आप स्नान करो, फिर आपको गोपी शरीर प्राप्त हो जाए। तो ये इन्होंने आव न देखा थाव, ना सोचा एक क्षण के लिए, सीधा छलांग लगा के जमुना को पार किया, मान सरोवर में गए, वहाँ पर छलांग लगाई, वहाँ पर कूद लगाई, और जैसे बाहर आ गए तो सुंदर गोपी बनकर बाहर, और वैसे ही भागे चूल्हे छलांग लगाकर फिर वापस आए रास मंडल के प्रवेश द्वार के पास। तो सब गोपियां मुंह हाथ रख के हंसने लगी उनकी। अभी क्या है इसमें, आपने कहा कि जाओ स्नान करके आओ, आ गए, हंस क्यों रहे? उनके हंसने में उनकी एक प्रकार की अप्रिशिएशन है, सराहना है। दे आर अप्रिशिएटिंग हाउ वंडरफुल दिस पर्सन इज। क्या उनका मन में भावना है? देखो, इनको इतना भी ध्यान नहीं है, इतना भी भान नहीं है कि वो गोपी बने हैं, लेकिन वो सांप जो है शरीर में वो गोपी नहीं बने। अभी आप देखो, कोई आप कितनी सारी औरतें यहाँ पर बैठी, कुछ युवा अवस्था में, कुछ बुजुर्ग अवस्था में, अगर आप लोग सांप पहन के आएंगे तो कैसा लगेगा? भाई सुंदर स्त्री है, बहुत ही अति 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 सुंदर स्त्री बनी हुई है। उसके गले में सांप, हाथ में सांप, कंठ में, बाजूबंद में सांप, कलाई में सांप, सर पे सांप, सब जगह सांप। बड़ी अद्भुत गोपी थी वो। तो उसको देखकर हंसे। वो समझ रहे हैं कि ये सांप नहीं बने, यही बने हुए। वो सांप क्यों नहीं बने? क्योंकि गोपी भाव जो है ना, वो इच्छा से प्राप्त होता है, वो प्रामाणिकता से प्राप्त होता है, वो प्योरिटी से प्राप्त होता है। केवल डुबकी लगाने से प्राप्त। हमने भी कई बार डुबकी लगाई मानसरोवर में, कहाँ गोपी बने है ना। वो जो वो रूप गोस्वामी कहते हैं ना, लौल्यम, वो कीमत है भक्ति की। वो लौल्य जो था वो पराकाष्ठा में था हमारे शिव जी के अंदर। इतना लौल्य था, इतनी लालयित थे, इतने उत्सुक थे कि छलांग लगाते ही गोपी बने। और सांप थोड़ी वो इच्छा से गए थे, वो तो अपने मालिक के साथ गए थे, मालिक के साथ लौट के आए। तो सांप ही रहे। और ऐसा अद्भुत रूप देखकर गोपियाँ हंसने लगी। फिर उनकी जो प्रामाणिकता, लौल्य, उत्सुकता देखकर गोपियाँ इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने अपने हाथ से शिव जी का 16 श्रृंगार किया उस गोपी का, और सजा धजा कर उस गोपी को अपना हाथ पकड़कर लेकर वो रास मंडल में प्रवेश किया। आप विचार नहीं कर सकते, इतना महान भाग्य है वो। साक्षात ललिता विशाखा के नेतृत्व में शिवजी महाराज अभी गोपी बने हुए हैं, गोपेश्वर बने हुए हैं। उसका सुंदर श्रृंगार किया हुआ अलंकृत हाथ पकड़कर ललिता विशाखा उनको रास मंडल के मध्य स्थान में ले गई। अब चामर पकड़ाया उनके हाथ में और चामर सेवा करने के लिए बताया। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, दिव्यात वृंदारण्य दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्य मानस परामी। कल्प वृक्ष है उधर, वट है, वट, उस वट के नीचे सिंहासन है, उसमें राधा कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन में विराजमान है। सब सखियाँ अपने अपने स्थान पर खड़ी है, सेवाएं कर रही हैं। उसके बीच में जाकर शंकर जी खड़े हो गए गोपीश्वर के रूप में और चामर की सेवा किया। कैसे की? चामर ढुलाबो कबे हेरी बो मुख चंद्र। ऐसे किया तो मुख चंद्र को देखा, ऐसे किया तो मुख चंद्र को देखा। वो चामर को नहीं देख रहे हैं, वो तो अपना ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। जो उनका विषय है प्रेम का, उसको एकटक देख रहे हैं और चामर ऐसे हिल रहा है बीच में। मनसोक्त उन्होंने हृदय की इच्छा को पूर्ति करने समय तक चामर सेवा की। ठाकुर जी, राधा रानी और श्याम सुंदर जी बड़े प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हो गए उनके भाव को देखकर कि यत्किंचित भी उनके अंदर अहम नहीं है कि मैं महादेव हूँ, मैं कौन हूँ, लोग क्या कहेंगे। इतने रत है कृष्ण की सेवा में और दर्शन के लिए। तो श्याम सुंदर जी, राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गए। दोनों ने मिलकर आशीर्वाद दिया कि आप अभी बाहर जाकर बैठकर पूरा दर्शन करो और मेरी रास मंडल का रक्षण भी करो। तो उनको फिर गोपियों ने हाथ पकड़ के बाहर लाया और प्रवेश द्वार पे बिठाया उनको। पूरा दर्शन हो। 432 करोड़ साल तक भगवान ने रासलीला की, यानी ब्रह्मा का एक दिन 12 घंटे तक वो रासलीला चली और इस विश्व के एक रात तक में समेट गई, वो समेट लिया गया।
ऐसा दिव्य शारदीय जो रास्ता, उसका पूरा दर्शन शिवजी महाराज ने गोपी के रूप में किया। और आज भी वही बैठे हुए हैं गोपेश्वर महादेव के रूप में, आज भी रासमंडल का दर्शन कर रहे हैं। क्या क्या सीखते हैं इसके अंदर हम? कोई संकोच नहीं है भगवान की सेवा में, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई ऐसा करूँ कि नहीं करूँ ऐसी प्रश्न नहीं मन के अंदर। इतना उत्स्फूर्त प्रवाह है भावना का, जिससे रीझते हैं हमारे श्याम सुंदर जी ठाकुर जी महाराज, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा इनका पोजीशन है। इन्होंने त्रैमासिक व्रत किया था, ब्रह्म वैवर्त में उसका वर्णन आता है, जिसके कारण राधा कृष्ण भगवान ने इनको दर्शन देकर चिरंतन ब्रज निवास का आशीर्वाद दिया है। इसलिए शंकर जी पार्वती जी चिरंतन निवास करते हैं ब्रज में, शंकर जी महाराज। और एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा कि पति पत्नी का प्रेम कैसे होना चाहिए। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो, हाँ एक तरह से देखा जाए तो कैसा है, उन्होंने पत्नी को दिया ही क्या, ऐसे आप पूछ सकते हो। एक पेड़ का सहारा दिया है, और क्या दिया है, कौन सा सुख दिया है। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने पत्नी को राधा कृपा कटाक्ष की रचना करके वो स्तोत्र दिया है। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक लोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज श्री विहारिणी, निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेंद्र भानु संगते ब्रजेंद्र शूनु संगते ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। ये जो दिव्य स्तोत्र है ये शंकर विरचित है, और युद्रयामल नाम के ग्रंथ में इसका उल्लेख है। आमनाय तंत्र नाम का एक शास्त्र है, उसके अंदर इसका वर्णन आता है। और ये जो राधा कृपा कटाक्ष है ये कुछ 35 श्लोक का बना हुआ है मेरे अंदाज से। उसके अंत का श्लोक ऐसा है, हर एक श्लोक के अंत में ऐसी प्रार्थना है, हे राधे कब कृपा करोगी, कदा करिष्य कब करोगी, कब आपका कृपा कटाक्ष मुझ पर विराजमान होगा। और अंत में क्या है, वो अंत में वो लाइन नहीं है कदा करिष्यसि माम, अंत में मंडल प्रवेशनम ऐसे लिखा है। इस श्लोक इन श्लोकों का हृदय से भावना से उच्चारण करने से अंत में गौलोक धाम में गौलोक मंडल में प्रवेश प्राप्त होता है। हो गया प्रवेश, हो गया उसका, हो गया ऐसे कहते हैं ब्रजवासी लोग पूछते रहे ना कि सब में तो एंड में कदा करिष्यसि माम है, इसमें ऐसा एंड में मंडल प्रवेश नहीं क्यों है। अरे हो गया प्रवेश उसका, अभी क्यों बोलेगा वो कब कृपा करोगे, कृपा हो गई। ऐसा श्लोकों का संग्रह जो है उन्होंने अपने पत्नी को बना के दिया। इमेजिन सच अ गिफ्ट, ऐसा उपहार कोई पत्नी को दे नहीं सकता है। इतने हमारे शंकर जी महान हैं, और पत्नी भी उसी दर्जे की है। वो ऐसा नहीं कह रही आपने तो गहना तो दिया नहीं, एक श्लोक पकड़ा दिया मुझे, ऐसा नहीं। इसलिए उनका सर्वश्रेष्ठ जोड़ियों में नाम गिना जाता है, साधारणता से नहीं, वो भौतिकता उसके अंदर है नहीं। तो इस तरह से शंकर जी और कृष्ण का बहुत ही अद्भुत नाता है, बहुत अद्भुत संबंध है। इस संबंध को समझना बहुत कठिन भी है और बहुत आसान भी है। कठिन है जब तक हमारे अंदर भौतिकता है, आसान से आसान है जब हम भक्त बन जाते हैं। एक बार भक्ति में आ गए तो कोई उसमें क्या कहते हैं किंतु परंतु प्रश्न जो है वो वाद विवाद उसमें रहता नहीं है, सब मामला क्लियर हो जाता है। क्योंकि भक्ति मार्ग का अर्थ क्या होता है, सत्य का परिचय देने वाला मार्ग जो है उसको भक्ति मार्ग कहते हैं। सत्य को सत्य के रूप में दिखाने वाला मार्ग को भक्ति मार्ग कहते हैं। टू सी द रियलिटी एज रियलिटी, सत्य को जो नहीं है इस प्रकार समझना को माया कहते हैं। टू अंडरस्टैंड रियलिटी एज फॉल्सहुड इज माया, और असत्य को सत्य समझना ये भी माया है। बट सत्य को सत्य के रूप में, उसी के प्रमाण में, उसी मात्रा में देखना, इसको भक्ति कहते हैं। केवल भक्ति मार्ग से ही ये सत्य आपके लिए सत्य के रूप में प्रकट हो सकता है। और जैसे ही हम भक्ति मार्ग में आते हैं, जो सत्य है वो हमारे सामने प्रकट होता है कि शिवजी महाराज ऐसे गैर जिम्मेदार पति नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ पति हैं पार्वती देवी के। इसलिए पार्वती देवी जन्म जन्मांतर तक उनके सेवा में लगी हुई है। वो
माताओं की न्यूनता और पुरुषों की श्रेष्ठता के ऊपर आधारित नहीं है सब कुछ। ये सब दिव्यता के ऊपर आधारित है। तो आइए एक लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा। वैष्णव संप्रदाय में बताते हैं कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता में स्वयं कृष्ण भी कहते हैं, काम सैत्य ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो काम वासना के द्वारा पूरी तरह से वश हो जाते हैं और ऋत ज्ञाना, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, वही लोग जाते हैं देवताओं के पास कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, मतलब एक तरह से उसको कंडेम कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं भगवान, उसका अगर आप मतार्थ देखेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि काम वासना की तृप्ति के लिए देवताओं के पास मत जाना। और वो लोग काम वासना में वश होकर जाते हैं, वो मूर्ख लोग हैं, उनकी मति भ्रष्ट गई, मति मारी गई उनकी, ऐसा भगवान कह रहे हैं। लेकिन सूर्य नारायण, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी और एक 5 देवता हैं, इसमें इनकी पूजा हमको करनी चाहिए, वंदन तो करना चाहिए, कारण इनके पास आपको भगवान की शुद्ध भक्ति देने की शक्ति है। वो आपको देते हैं, दे सकते हैं, हम मांगते नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। गोपियों ने भी कात्यायनी व्रत किया कि नहीं किया? 1 महीने तक किया, व्रत करके भोजन न करते हुए किया, भविष्य पान करते हुए किया, ठंडे पानी में स्नान करते हुए किया, गीत गाते हुए दिन भर तपस्या करते हुए किया। लेकिन भावना क्या थी उनकी? कृष्ण हमें पति रूप में मिल जाए, हम उनकी सेवा कर पाए। कोई इंद्र भोग की मांग नहीं कर रहे। वो राधा वल्लभ जी का मंदिर जो वृंदावन में है, राधा वल्लभ का विग्रह जो है, वो कैसे प्राप्त हुआ? वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, वो परम शिव भक्त था, लेकिन निरपेक्ष था। वो शिव जी से कुछ मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, धन दौलत मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, इस कोई भावना से उसने भजन नहीं किया था। ऐसा बहुत बिरला होते हैं भक्त जो देवताओं का पूजन निरपेक्ष भावना से करते हैं। उनके पास कोई यादी रहती नहीं, लिस्ट रहती नहीं है कि हमें ये चाहिए इसलिए उनका पूजन कर रहे हैं। ऐसे बहुत बहुत बिरला होते हैं। उनमें से था आत्मदेव भक्त। उसकी निरपेक्ष भक्ति को देखकर शिवजी महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको राधा वल्लभ जी का विग्रह भेंट में दिया। वो इतने निरपेक्ष थे वो, शिवजी कह रहे हैं अरे हम दर्शन दे रहे हैं आपको, मांगो, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, हम आपकी निरपेक्ष भक्ति से प्रसन्न हैं, कृपा करके मांगो। तो ये कह रहे नहीं नहीं, आपका दर्शन दिया आपने, आपकी कृपा है, लेकिन हम किसी कामना से आपका दर्शन लेकर आपके से कुछ मांगना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसके बाद में उसको ध्यान में आया कि मेरे जो इष्ट हैं जिनको मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ, ये प्रसन्न होंगे अगर मैं कुछ मांगूंगा। तो उनको तृप्त करने के लिए उन्होंने कुछ मांगा। क्या मांगा? आपको कौन सी वस्तु अति प्रिय है वो मुझे दे दीजिए आप। मतलब भगवान भी एक से बढ़कर एक, भक्त भी एक से बढ़कर एक। तो शिवजी आनंद से नृत्य करने लगे, अरे आज तक मुझे किसी ने मेरी प्रिय वस्तु को नहीं मांगा, सब लोग ये वो यही चीज मांग रहे हैं। तो शिवजी ने कहा मेरी जो हृदय प्राण प्रिय वस्तु है ना, वो आपके कुएं में, सुरंग के कोने में है। तो बीच रात में उठा, स्नान वान करके कुएं में शुद्ध होकर उतरा। उसमें पुराने ज़माने में ना बहुत सुरंग हुआ करते थे कुएं में। तो एक सुरंग में घुसा तो एंड में राधा वल्लभ की मूर्ति मिली। तो राधा वल्लभ भगवान की, तब से राधा वल्लभ का पूजन शुरू किया उसने। तो ये आम तौर पर दिखाई पड़ता है जब भी हम शंकर जैसे देवता की निरपेक्ष भावना से पूजा करते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, निश्चित रूप से कृष्ण राम भक्ति प्राप्त होगी, निश्चित रूप से। और शिव पुराण देखिए, गणेश पुराण देखिए, देवी पुराण देखिए, उस सब में लिखा है देवी महान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, परम भगवान तो वही है, गणेश परम भगवान है, ओंकार स्वरूप है। शिव जी भी उसमें लिखा है शिव जी महान भगवान, सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव जी है, परम भगवान। लेकिन ये पढ़ते 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 जब हम उनसे आसक्त हो जाएंगे, उनसे भावना से एक रूप हो जाएंगे, गणेश जी से, देवी से या शंकर जी से, तो जैसे आप उन पर अपना हृदय आसक्त कराएंगे, वो बिना हिचकिचाहट से उस भक्त को बताएंगे जीवन का परम सत्य क्या है। लेकिन मांगने वाले को नहीं बताएंगे, वो ये दो वो दो वे दो, हर रोज़ चेंज होने वाली लिस्ट लेके जाएंगे और हर रोज़ कल मांगते रहेंगे। उन पर कोई आपका प्रेम नहीं है, जो वस्तु चाहिए उस पर प्रेम है आपका, खुद पर प्रेम है, स्वयं पर प्रेम है। ऐसे भक्ति को साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है। और फिर वो क्या करते हैं, झगड़ते रहते हैं, कृष्ण भगवान की शिव भगवान के गणेश भगवान।
इसी बात में जो जीवन भर बिताते रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ना कृष्ण भगवान है, ना शिव भगवान है, गणेश भगवान है, वो स्वयं भगवान है। स्वयं उनका केंद्र स्थान है, उनका स्वयं केंद्रित जीवन जीते हैं। ऐसे स्वयं केंद्रित देवताओं को पूजने वालों को साक्षात्कार सत्य का नहीं होता है। जो निरपेक्ष भावना से उनको कभी एकाध व्यक्ति विरला पूछता है, उसको निश्चित रूप से शंकर, गणेश जी, पार्वती जी सब मिलकर आपको भगवान का साक्षात्कार देंगे, उसी मार्ग पर रखेंगे। तो आप निश्चिंत होकर जाइए उनके मंदिर में, लेकिन मत्था टेकर प्रार्थना कीजिए कि हमें हमारे जीवन में हमारा कल्याण किसमें है उस पर हमको रखना। आप हमारे आत्मा का कल्याण किसमें है, हे शंकर भगवान, हे गणेश जी, हे पार्वती जी, आप हमें उसमें रखना। जो मेरे जीवन का कल्याण का कारण है उस मार्ग में हमें रखना और उसमें हमको अग्रसर होने के लिए कृपा करना। अरे शिवजी महाराज, गणेश जी, पार्वती जी, सूर्य नारायण जी आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो भी वही कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब मेरे मंदिर में वो भक्त आएगा मेरा तथाकथित, तो मुझे इस बात को पूछेगा। हजारों लाखों लोग आते हैं और अपने लिस्ट लेके अपना एप्लीकेशन देते रहते हैं। कब वो भक्त आएगा, विरला भक्त, जो मुझे कहेगा हे शंकर जी, मुझे मेरे जीवन का परम लक्ष्य के बारे में बताइए। और हमारे बीच में ऐसे कई लोग भक्त बैठे होंगे, राधा गोपीनाथ में बैठे हैं, जो शंकर जी की कृपा से कृष्ण मंदिर में आए, और उनमें से एक मैं भी हूँ। बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, गणेश जी और शंकर जी की कृपा से ही मैं कृष्ण भक्ति में आया, और ये मेरे अंदर की अनुभूति है, किसी शास्त्र में लिखी हुई नहीं है, मेरे हृदय की अनुभूति है, ये निश्चित 100% अनुभूति है। और तब जब मैं उनका किसी हेतु से भजन पूजन करता था, उस समय जो जानकारी या ज्ञान मुझे उनके बारे में था, गणेश जी और शंकर जी के बारे में, आज हजारों गुना अधिक जानकारी और प्रेम है मेरा उन पर। और कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये कौन है और वो कौन है, ना उनके अंदर कन्फ्यूजन है ना हमारे अंदर होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, उनके अंदर कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। शंकर जी में, गणेश जी में, पार्वती में, कृष्ण में, विष्णु में, इनके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्रेम ही प्रेम और भक्ति ही भक्ति है। अगर कन्फ्यूजन है तो हमारे नीचे वाले लोगों के अंदर है, क्योंकि हम स्वार्थ से नहीं थे ना, हम लोग स्वार्थ से भरे हुए हैं। स्वार्थ कभी भी सत्य को प्रकाशित नहीं करता है। स्वार्थ जो है केवल असत्य के बारे में कन्फ्यूजन निर्माण करता है। तो आइए देवी देवताओं के बारे में जो सच्ची प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए, उसका हम नॉलेज प्राप्त करें और किसी की निंदा नहीं करें। अरे हम जाते नहीं गणेश जी को, हम मत्था नहीं टेकते, हम उनको नहीं, हम कृष्ण के भक्त हैं। वो एक कनिष्ठ भक्त का लक्षण है। जब आपको समझ में आएगा कि ये सब भगवान के परम भक्त हैं, तो आप जैसे यहाँ पर आकर वांछाकल्प करते हैं ना, सब नए नए भक्तों को भी वांछाकल्प करते हैं और शिव जी को नहीं करते, ऐसे कैसे चलेगा? तो परम वैष्णवों को नहीं करेंगे और सब भक्तों के यहाँ पर आकर वांछाकल्पतरु करेंगे, मतलब हमारे ज्ञान अधूरा है। सभी देवताओं को प्रणाम कीजिए, क्योंकि भगवान के परम भक्त है वो, और भगवान भी प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों को प्रणाम करते हैं। भगवान भी कहते हैं उनको तो क्या, वो प्रणाम मुझ तक ही पहुँचता है, डोंट वरी अबाउट इट। तो हमें कोई संकोच, संदेह नहीं होना चाहिए और सच्चे ज्ञान के आधार पर इन सबको प्रणाम करना चाहिए, उनकी कृपा याचना करनी चाहिए। जैसे पिताजी को बोलते हैं ना, पिताजी आशीर्वाद दो, आप वैष्णव हो, मुझे कृष्ण भक्ति मिले। संतों से प्रार्थना करते कृष्ण भक्ति मिले, इनसे भी प्रार्थना कीजिए मुझे कृष्ण भक्ति मिले। भर भर के देंगे वो आपको, जीवन धन्य हो जाएगा हमारा। तो ऐसे महाशिवरात्रि के दिन हमको ये सत्य के विषय में चर्चा करनी चाहिए, शिव जी का गौरव सुनना चाहिए। ऐसे लिखा है, एक बिल्वाष्टकम करके एक स्तोत्र है, वो एक बिल्व पत्र शंकर जी को ऑफर करने के बाद में क्या क्या लाभ होते हैं उसका एक पूरा अष्टक है वो। एक बिल्व पत्र शंकर जी को प्रेम से प्राप्त अर्पण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन नष्ट हो जाते हैं, ऐसा लिखा। तो जब मौका मिले, जब समय अच्छा हो, शिवरात्रि का समय है, कभी और कोई अच्छा दिन आएगा, प्रणाम करो। वे सोमावती अमावस्या आएगी, कल के दिन सोमावती अमावस्या है, बहुत पवित्र दिन है। ब्रज में बहुत बढ़िया सर्वश्रेष्ठ दिन है वो। क्या क्या आज भी भीड़ है, कल भी भीड़ थी और सोमवार को भी बड़ी भीड़ होगी कई जगहों पर। कहाँ कहाँ होगी? राधा कुंड पे होगी, भांडीर वन में होगी, त्रिवेणी कूप में होगी, कुंचे गांव में। ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर सोमवती अमावस्या को ना क्षीर सागर ऐसा बाहर आता है और दूध निर्माण होता है, और दर्शन करने के लिए, व्रत करने के लिए सब ब्रजवासी पहुँचते हैं। ब्रज में जो अंडरस्टैंडिंग है ना इनके बारे में, वो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
कोई भी ब्रज में शिव जी को महादेव के रूप में पूछता नहीं है। सब लोग शिव जी को ब्रज में पूछते हैं, अरे भगवान के संगी है, ये भगवान के लीला के सहभागी है, ब्रजवासी है, भगवान के अति प्रिय भोले बाबा है, इसी से उनको दर्शन करने जाते हैं। ये नहीं सोच के आते कि मुझे कुछ देंगे, मुझे कुछ चाहिए और इनके अंदर ये शक्ति है, वो शक्ति है, नो। इसलिए ब्रज में जो शिव जी के विषय में जानकारी है, अनुभूतियाँ हैं, उसी पर हमको चलना चाहिए। दैट इज द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग डेमिगॉड्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे शिव जी के प्रसन्नता के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाद रुकमिव बंधनाद मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मैं पूरा बोलता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाद रुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की, श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्री गौरनिताई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय जय श्री राधे श्याम। तो उनके इष्ट जो है वो विष्णु भगवान शांत रस में, दास्य रस में, सॉरी। इसलिए वो अपने घर में पुत्र जन्म हुआ, फिर भी उनको छोड़कर वन में चले गए। ये प्रश्न मैंने भी पहली बार सुना था और मैंने भी प्रश्न किया था, उसका उत्तर यही दिया गया, क्योंकि ना हर एक व्यक्ति का भगवान का अपना एक विशिष्ट भाव होता है और बाकी सब भाव के भगवान को वंदन करते हैं, लेकिन उनका जो संबंध होता है ना वो अपने रस में होता है। और भक्तों का रस कभी बदली नहीं होता है, कभी वात्सल्य, कभी दास्य, कभी साख्य, कभी चेंज करके घूमते रहते नहीं। उनका एक साई भाव होता है, वो साई भाव फिक्स होता है। साई भाव, यशोदा देवी कभी सोचेगी नहीं मैं गोपी बनूं तो नृत्य करूंगी, कभी मैं नेवर। वो अपने ही भाव में रहते हैं। उसमें कोई अपवाद है, नारद मुनि गोपी बने कुछ समय के लिए, अर्जुन कुछ समय गोपी बने, शिव जी कुछ समय गोपी बने, वो अपवाद है उसके लिए। लेकिन आम तौर पर कोई भी भक्त जो है वो अपना भाव छोड़कर दूसरे का भाव अपनाने का कोशिश नहीं करता। इसलिए साक्षात भगवान घर पे आए पुत्र बनकर, फिर भी उनको छोड़कर वो अपने भाव के भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में चले। एकमेव, एक भी नहीं, एकमेव है वो जो पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं, वो विविधता पूर्णता से करते हैं। तो वो तो अपवाद है, वो तो आम तौर पे, साधारण तौर पे नहीं होता है। ठीक है, चलिए इंडियन ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शंकर भगवान की।